ठहरो मेम साहब, ये पवित्र दरगाह है। मिलिट्री वालों को अंदर जाने की हम इजाजत नहीं दे सकते। नहीं दे सकते। इस पवित्र दरगाह में महापापी उग्रवादी जा सकते हैं? पाप करने वालों को अल्लाह खुद सजा देगा। मैं इस दरगाह में आपकी पवित्रता को भंग करने या उसका अपमान करने नहीं जा रही हूँ। मैं आपके बीवी बच्चों की हिफाजत करने के लिए ही अंदर जा रही हूँ। हाथ में हथियार है, मगर मन में कुरान का पठन करते ही जाऊंगी। तुम्हारी पिस्तौल में सिर्फ 6 गोलियां हैं, लेकिन हमारे AK-47 में सैकड़ों हैं। देखो, ये दरगाह और ये लोग हमारे कब्जे में है। अपनी आंखों से देख लो। शूटर! नहीं, एक ही बुलेट से उसे मार देंगे तो हमारी खूबी के बारे में बोलने वाले नहीं रहेंगे। इसे हमारे देश ले जाके यूनिफॉर्म उतार के देश भर में घुमाकर टुकड़ों टुकड़ों में शूट करके तुम्हारे इंडियन टीवी चैनल्स पे डायरेक्ट टेलीकास्ट करेंगे। तब इस दुनिया को पता चलेगा हमारा टेररिज्म क्या है। बात मान लो हमारी। पिस्तौल फेंक दो। ड्रॉप योर गन। गन दो। दो। ये तुम्हारा इंडियन फ्लैग है, ये हमारा टेररिस्ट का फ्लैग है। इसके नीचे तुम्हारा इंडियन फ्लैग कैसे गिड़गिड़ा रहा है, देखो ऑफिसर। तुम्हारे देश के टुकड़े टुकड़े करके दुनिया के नक्शे से नाम मिटा देंगे। तुम्हारे मुल्क की हमेशा के लिए आजादी छीन लेंगे। कश्मीर को मिट्टी में मिला देंगे, साथ ही तुम्हें चैन से नहीं बैठने देंगे। तुम्हारे बच्चों को हमारे ऊंटों पर दांव लगा के मारेंगे। तुम्हारे देश के तिरंगे को हमारे देश के सड़क पर बिछाकर हमारे जूतों से उस पर मार्च करेंगे। हम लोग अपने जूतों से तुम्हारे फ्लैग पर मार्च करेंगे तो तुम्हें हमारे मिलिटेंट फ्लैग को सैल्यूट करना होगा। अरे मार्च! सैल्यूट अपने तिरंगे को करते हैं। दुश्मन के कई नापाक हमलों के बावजूद हिम्मत नहीं हारता हमारा ये अशोक चक्र। बड़े बड़े लोग बेशर्म होके करते हैं, ये तो छोटा बच्चा है। वो देश की नौजवान है, ये अभी बच्चा है। सीधी तरह 70 रुपए दे दे, नहीं तो बच्चों को जुर्म में जेल भिजवा दूंगा। छोड़ो मामा, बेचारी औरत है, छुट्टा कहाँ से लाएगी? 100 का नोट ले लो। वाह, सेंटीमेंट से सही जगह पे मार डाला। निकाल, फिर सेक्शन बदल ना जाए। निकाल। चोर होता तो तरस खा के छोड़ भी देता, मगर ये तो 1 नंबर के लोग हैं। चल रहे। मुर्गियों का मेडिकल लाइसेंस लिया है? मेडिकल लाइसेंस? मेडिकल लाइसेंस नहीं जानता? आजकल इन्हें भी एड्स की बीमारी लग रही है। ये मुर्गा बड़ा बदमाश दिखता है, लगता है कई मुर्गियों से कनेक्शन भी है। इसे मेडिकल टेस्ट के लिए भिजवा दे। पॉजिटिव आया तो तेरा काम नेगेटिव हो जाएगा, धंधा बंद करा दूंगा। छोड़ो भी मामा। जानते हो मैं बादशाह में अमिताभ बच्चन के टाइप का हूँ, मुझसे पंगा मत लेना। हेलो, हाँ सुनो, टेम्पो में सामान आ रहा है, हिसाब कर लेना। मामा ISD बात करो ना मामा। फॉरेन बड़े बड़े लोगों के नंबर मेरी उंगलियों पे हैं। पाकिस्तान डायल करूं? पाकिस्तान को। हेलो, पाकिस्तान के चीफ मिनिस्टर। हाँ, हिंदू मुस्लिम भाई भाई, हिमालय ले लो, कश्मीर दे दो। हैं? नाना पाटेकर। ची 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 ची, फोन रख दो। हेलो, अमेरिका व्हाइट हाउस से क्लिंटन है। नमस्ते सर। हाँ, डोंट वरी सर, लेडीज प्रॉब्लम तो कॉमन हो गया है। हेलो, इंडियन लेडीज का आपको फुल सपोर्ट है। असल में आपका ग्लैमर अभी बड़ा है। कौन हो तुम? तारा सिंह बोल रहे हो? ची 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 ची, फोन रख दो। 500 रुपए दो। रुपया तो हाथ का महल है, इंटरनेशनल प्रॉब्लम डील करके सारा हिसाब चुकता कर दूंगा। सब रॉन्ग नंबर ही लगे। ये बिल कौन देगा? ब्लास्ट कर दूंगा दुकान को। अरे क्या करें? अरे छोड़ो मामा, अरे बेचारा हैंडीकैप है। स्वीटी, मेरी स्वीटी, मेरे वंश की इकलौती वारिस कहाँ चली गई? क्या कहा? नहीं मिली? कहाँ चली गई तू स्वीटी? क्या है, चिल्ला क्यों रहे हो? इतने परेशान क्यों हो? पुलिस स्टेशन कहाँ है भैया? क्यों, तेरी नजर में हम पुलिस नहीं लगते क्या? पोस्टमैन दिखाई पड़ते हैं। बात क्या है?
मेरी पोती कहीं भी दिखाई नहीं दे रही, कहाँ नहीं ढूंढा, कहीं भी मेरी पोती नहीं दिखाई दी। मेरे वंश का एक ही वारिस है, करोड़ों की जायदाद की मालकिन है। पुलिस स्टेशन जाके रपट लिखवाना चाहता हूँ, उसे ढूंढ के लाने वाले को बड़ा तोहफा भी दूंगा मैं। कैसा तोहफा दोगे? 5 लाख। 5 लाख? मैं पुलिस स्टेशन जाके रपट देता हूँ। तुम पुलिस स्टेशन मत जाना, पुलिस वालों पर भी भरोसा मत करो। पूरे के पूरे स्टेट में सिर्फ हम दोनों ही सिंसियर हैं। आपके इस तोहफे के बारे में जान गए तो होम गार्ड्स भी हिस्सा मांगने आएंगे। अच्छा, आपके पास फोटो है? निकालो, जल्दी निकालो, जल्दी निकालो। ये लो। समझ लो मिल गई, आसपास यहीं कहीं होगी। फोटो जिस एंगल में भी देखो एक जैसी ही लग रही है। मामा कैसे भी करके उसको पकड़ लो ना। पकड़ लेंगे। और किसी ने उसको ढूंढ लिया तो? चुप रहे, अब शगुन की बातें मत कर। फोटो हमारे पास है तो और कोई कैसे ढूंढ लेगा? तेरे दिमाग में क्या भूसा भरा हुआ है? बुद्धू। हे बुद्धू, इधर सुनो, मालिक की गाड़ी और घोड़े की पिछाड़ी से बचो। बम बम भोलेनाथ। ये मैं ही हूँ। सुनो बहन, मार्केट रेट से 5 रुपए कम में दे रहे हैं। बाकी लोगों को भी बताना, किसी और दुकान पर न जाए, समझी? गोल मार्केट में तुम्हारी दीदी को भी बता देना, मुर्गी का अंडा भी बतख के अंडे जितना है। सुनो राधा, दिवाली पर स्पेशल डिस्काउंट भी है। 1 किलो दाल के पैकेट के साथ 1 विस्पर नैपकिन फ्री। ये बात भी सबको बता देना। जवाब नहीं तुम्हारा। ससुर और दामाद बाहर राइडिंग, माँ और बेटी घर में। राम नाम जपना पर आया माल अपना, राम नाम जपना पर आया माल अपना। पपी दो मेरी गुड़िया को, मेरे पपी दो, पपी दो। क्यों रे नले पे दले, घोंचू कहीं के। महल में ले जाऊंगा कह के दुकान पे ले आए, बेवकूफ। ये हमारा ही घर है, वो हमारी फैमिली से। हम दोनों रेड करके बाहर से जो सामान लाते हैं उन्हें ये दोनों घर में दुकान लगा कर डिलीवरी देते हैं। ये क्या पगली को सारी राज की बातें बताती? इस पगली को यहाँ क्यों लाए हो जी? नानी हूँ तेरी। कल तू उसके साथ घूमने गई थी ना, कब आई वापस? अपने यार के साथ। इस पगली की बातों में ना आइए जी। ये मुझे पागल कहती है। मैं अमेरिका चली जाऊंगी। हाँ, तुम मेरा जहाज मंगवाओ। डीजल भरवाने गया, अभी आ जाएगा। इसे तुम पकड़ो, इसे तुम पकड़ो, इसे तुम पकड़ो, इसे तुम पकड़ो। इस तंबूरे को मैं पकड़ती हूँ। अब हम तपस्या करेंगे। हाँ, ओम नमः शिवाय बोलो। नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। क्यों जी? ये पगली हमारी जान लेकर रहेगी। तुम चुप रहो, पगली नहीं करोड़पति की पोती है। आधे घंटे में टाटा और बिरला को खरीद सकती है। सासू माँ, इसको सौंपेंगे, इसका दादा 5 लाख देगा। चुप। इसे किसी उग्रवादी के हाथों से बचा के लाए हैं कह के इसके दादा के पास चाल चलेंगे तो 50 लाख हाथ लग सकते हैं। वाह पुलिस मामा। हम पहले जाके नकली उग्रवादियों को ढूंढ लाते हैं। वो चाहे चीखे चिल्लाए, दरवाजा मत खोलना। असली राज को हमने छुपाकर मैनेज कर लिया, नहीं तो वो भी जरूर इसमें हिस्सा मांगते हैं। इन्हें क्या हुआ, इस तरह ढीली क्यों हो गई हैं? अंदर सब ओके है ना? सब ओके ही होगा, लेकिन बर्तन ही शोर मचा रहे हैं। वो बर्तनों की आवाज नहीं है, धन लक्ष्मी बुला रही है। अब की बार हीरो की अजी इधर तो आइए। क्या हुआ? अजी कमरा भी खाली है। खाली है। ये भी खाली है। ये भी खाली है। अरे भगवान, वो पगली नहीं थी, सबका सब कटरी बांध के ले गई। यानी वो बुढ़ा। जल्दी आओ। मेजर, सरहद पर आजकल युद्ध की हवा चल रही है। एक भी घुसपैठी को हमारे जवान नहीं छोड़ रहे हैं। उनके कई अड्डों पर कब्जा भी कर लिया। मैंने 1961 में चाइना वार और 1972 में पाकिस्तान वार में हिस्सा लिया था। युद्ध करते वक्त बड़ा मजा आता होगा ना? दुश्मन को हराने या मारने में तो बड़ा मजा आता है, लेकिन युद्ध के समय पल भर में हजारों लोग मर जाते हैं, कई करोड़ रुपए खर्च होते हैं। देश की रक्षा करते हुए अपनी माँ, पत्नी, बच्चे सबको भुलाकर शहीद हो जाते हैं। नाज है उन पर, दे आर ग्रेट। अच्छा ये बताइए, हाँ। सुना है 3rd वर्ल्ड वॉर बहुत जल्द होने वाला है, कब अनाउंस करेंगे? अनाउंस करने से 1 हफ्ते पहले तुम्हें मिलिट्री में भर्ती करा दूंगा। अरे बाप रे, मैं तो सिर्फ युद्ध के बारे में जानने के लिए पूछ रहा था, आप बुरा मान गए। हे भगवान, पॉकेट में जो मनी पर्स थी वो गायब हो गई है। गायब हो गई? हाँ सर, उसमें 15,000 रुपए हैं।
क्या आए। क्या बात है, अनाउंसमेंट दे रहे हैं? अटेंशन, सैल्यूट। इनका पर्स दे दो। पर्स दे दे। विथ मनी। अरे कुछ काट रहा है। रुपए काट रहे होंगे। मैं तो भूल ही गया था। दे दो। लीजिए। नहीं नहीं, ये मेरा पर्स नहीं है, मेरा पर्स बहुत बड़ा है। ये है? यही मेरे पर्स है। क्यों रे, मेरे बॉर्डर के अंदर ऐसे काम करने से मना किया था ना मैंने। हमने इस बैग को बॉर्डर के अंदर नहीं चुराया था सर, फिर? बॉर्डर के बाहर ही चुराया था। सर ये बॉर्डर के बाहर चेक ना करके अंदर आके चेक किया है। क्यों सर, इस बैग को बॉर्डर के बाहर चेक कर लेते हैं। तुम पेट भरते वेजिटेरियन खाते हो, नॉन वेजिटेरियन। हमने इन रुपयों का इनकम के साथ साथ टैक्स भी भर दिया है। सावधान। अरे कौन है? अरे क्या हो रहा है? रुको रुको, ये सब क्या हो रहा है? तुम्हारे पीछे कोई पिस्तौल लेके पड़ा है? नहीं, मंत्री पड़े हैं साहब, जन्मदाता श्रमदान के लोग। औरतों से सड़कें साफ करने को कह रहे हैं। पोतने को बोलते साहब। बच्चों को स्कूल से छुड़वा कर काम पे ले जा रहे हैं साहब। अरे बहनों रुक जाओ, अपने घर को जैसे भी रखो परवाह नहीं, लेकिन हमारे राष्ट्र को साफ सुथरा रखो। रुक जाओ क्या बहनों। बात है? ये सब क्या है? श्रमदान, जन्मदाता। जन्मदात्री नहीं, जन्मदाता यानी खुद का खुद करो, खुद का खुद उखाड़ो, खुद का खुद धो। खुद के लिए गड्ढे खुद खोदो, खुद के तलवे खुद चाटो। जय जन्मदाता। हम जानते हैं सिर्फ वोट पाने के लिए ही है आपका ये जन्मदाता कार्यक्रम। करेक्ट। अगर शहर की उन्नति चाहते हैं तो पैसे वालों से रुपए वसूल करके मजदूरी देके गरीबों से काम करवाओ। ब्लैक मनी व्हाइट हो जाएगा, मेहनत करने वालों का पेट भरेगा। जनता शर्मदान नहीं, रोटी कपड़ा मकान चाहती है। विपक्ष की बुराई करना आजकल फैशन हो गया है। हम अमेरिका से उधार मांग कर ला रहे हैं, विदेशों से व्यापार करके इंडिया को डेवलप कर रहे हैं। अरे वाह, पहले ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ व्यापार करने से इंडिया की स्वतंत्रता चली गई, अब फिर से चली जाएगी। जिसका एक ही बच्चा उसको 5,000 दे रहे हैं। मुफ्त में सबको घर दे रहे हैं, घर। अच्छा। और उसकी सुरक्षा के लिए ताला भी दे रहे हैं साथ में। इस ताले की कोई खूबी? ये हाईटेक का बना है। मेंटल डेक तो नहीं? इसके 20 लीवर हैं। 40 किडनी भी हैं। अरे इसे बड़े से बड़ा चोर भी नहीं खोल सकता। लीवर और किडनी दोनों एक साथ खराब हो गए। यही सुरक्षा प्रजा को दे रहे हैं। क्यों मंत्री जी? अब तुम सब लोग जाके सड़कें साफ कर लो। सुनिए, इससे कान साफ कर लो। सावधान, सैल्यूट, पीछे मुड़, मार्च। वो एक्साइज ऑफिसर बहुत ही पावरफुल है सर, बहुत ट्रबल दे रहा है। कहता है हमारे अंडरग्राउंड के सभी गोडाउन्स को सील कर देगा। हमने 10 लाख सुपारी भी ऑफर की थी। इस वक्त हमारे ही गोडाउन के पास आ रहा है सर, उसकी खबर आप ही ले सकते हैं। हमको खलनायक कहते हैं, तुहार मर्डर जो कर दिया है ये कैसा न्याय है बोल? तू हमारे हाथ पे बैठ गया, मर्जी से तू आधे घंटे तक नाचा भी, यही नहीं नाचते वक्त काटा भी, फिर भी कुछ नहीं बोला। तुझे कितना मार्जिन दिया, बदले में तूने क्या किया? हमने इस हाथ को खूब काटा बोल, हमें दर्द नहीं होगा इसलिए तुझे खत्म कर डाला। लॉजिक करेक्ट है या नहीं? करेक्ट है या नहीं? करेक्ट है ना? आखिर इन अफसरों से हमने कहा बोला था, जरा पीठ तो खुजा। महीना भर आराम से कुर्सी पर बैठ के 1 तारीख को सरकार की दी हुई तनख्वाह जेब में डाल के हम जो सुपारी देते हैं उससे उनकी बीवी बच्चों के नाम पर बैंक में अकाउंट ओपन कर लो कहा तो इस बीच हमारा रास्ता टोक के वो अपनी जिंदगी के अकाउंट क्यों क्लोज करते हैं? मजबूरन मर्डर क्यों करवाते हैं? हम क्या मनुष्य नहीं है? मान मर्यादा नहीं है? क्या हम अंग्रेजी नहीं बोल सकते? पब्लिक में हीरो बनना वो चाहते हैं, बैकग्राउंड में हमें विलन बना देते हैं। तो ये क्या सरकार, इतना एक्सपीरियंस है फिर भी हर एक मर्डर के वक्त ऐसी बातें क्यों करते हैं? कितने भी बच्चे पैदा करो, औरत को डिलीवरी पेन तो भुगतना ही पड़ता है। वो मदर सेंटीमेंट है, हमारा मर्डर सेंटीमेंट है। रुकिए, क्या है? चेक करना है। अरे मैं मिनिस्टर हूं, मुझे चेक करोगे? चल। आप कहाँ जा रहे हैं? हम उनके सिक्योरिटी हैं।
राजकीय नेता की आजकल कोई इज्जत ही नहीं रही, बिल्कुल नहीं। आओ आओ मंत्री जी आओ। अरे वाह, कल असेंबली में जबरदस्त स्पेशल भाषण दिया तुमने, लेकिन किस पॉइंट पे था समझा नहीं। अरे फिर भी तुम्हारी तारीफ तो करनी होगी। टीवी पर जब देखता हूँ तो तुम्हारे एमएलए तो सिनेमा एक्टरों से बढ़कर एक्टिंग करते हैं। वाह अजी बात तो सुनिए। हमें तो शक है, जब देखो उस ससुरा कैमरा तुम्हारे पर ही फिक्स होकर रहता है। उसे सुपारी उपारी देगा। मजाक मत कीजिए। गले का दर्द कैसा है? सांस लेना भी मुश्किल हो गया है। अरे वो तो पता ही था। वो बात नहीं बल्लू राम जी, उस एक्साइज ऑफिसर एक्सीडेंट में चल बसा ना। लेकिन जनता कहती है वो एक्सीडेंट नहीं, तुम्हारी चाल है। अच्छा शाबाश शाबाश। गलत क्या है? आप दोनों के बीच जब दुश्मनी है और ऐसा हुआ तो आप पर ही शक करेंगे ना। छी चुप। दुश्मनी में मर्डर नहीं करेंगे तो क्या फ्रेंडशिप में मर्डर करते हैं? जो होना था हो गया। सब जानते हैं कि आप हमारी पार्टी के हैं। जनरल बॉडी थोड़ा ही हूँ, रीढ़ की हड्डी हूँ पार्टी की। हाँ, आप ऐसा काम करते जाएंगे तो हमारे गवर्नमेंट की रीढ़ की हड्डी टूट जाएगी। उसे छोड़िए। बॉर्डर पर मिलिट्री वालों के साथ सुना है हथियार सप्लाई के सिलसिले में कॉन्ट्रैक्ट भी लिया है। उसके लिए हम वर्ल्ड बैंक से लोन लिया। लोन? अरे हमसे बोलकर करते ना। अपने बालों पर डाई भी लगाया, ये भी बोल के लगाया। ऐसा नहीं है। चुप। जल्दी से जाके उस पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में ऐसा लिखवाओ कर शराब पीकर नशे में लॉरी से टकराया था वो। लेकिन चुप। कल हम अपने दोनों नेत्र का नेत्रदान कर रहे हैं। ये मैटर भी कल के अखबार में छपवा देना। समझते? अरे जैसा कहते हैं वैसा करो। तो यहाँ से नेत्रदान करेंगे, आंखें उखाड़ लेंगे, जानते हैं? मरने के बाद उखाड़े या फाड़े कौन जाने। ये सब तो पब्लिक की सिंपैथी पाने के लिए। बाई चांस किसी को लगा भी दिया तो इन आंखों से समाज की एक बार और खबर ले लूंगा। हाँ, कैसा आइडिया? आप तो नंबर 1। ये लीजिए आरती। हमारी बीबी है। फुट। गुड मॉर्निंग सर, वेलकम। गुड मॉर्निंग। क्या चाहिए सर? आई वॉन्ट लेटेस्ट मॉडल लेडीज नेकलेस। हमारी दुकान में सब लेटेस्ट ही हैं। नो 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 नो, इस एरिया में सबसे कॉस्टली नेकलेस होना चाहिए, वो भी सिर्फ एक ही। ऐसा किसी और के पास नहीं होना चाहिए। ठीक है? ठीक है सर, अभी लेकर आता हूं। ये कोई रोमियो लगता है मुझे। इसकी कीमत में एक की जगह 7 कर दूं तो 7 लाख हो जाएगा। 7 lakhs एंड 7 इज माई लकी नंबर। सर, प्रिंसेस डायना ने ये हमसे बनवाया था। प्रिंसेस डायना ने मरने से पहले पहना था इस हार को। जब प्रेस फोटोग्राफर्स को मिला था तो मैंने लंदन फ्लाइट में जाके 7,50,000 देके वापस खरीदा। इन इंडिया बी इंडियन बाय इंडियन। सो 7 लाख में लीजिए। ओके, पेमेंट डॉलर्स में चाहिए, पाउंड्स में चाहिए या केजी में चाहिए? केजी में। ये लोहा नहीं है केजी में खरीदने के लिए, सोना है। आई नो, हमारे लेन देन में कैश को किलो में ही तौलते हैं। ओह आई एम सॉरी, आपकी लेनदेन की स्टाइल से लगता है नोट को किलो में डील करते हैं। टेक इट प्लीज। ओके, पैकेट प्लीज। ओह आई एम सो लकी, आज तो मेरी लॉटरी लग गई। हेलो। हाँ, सेम आंटी। मेरी जापानी आंटी ने जो हार भिजवाने को कहा था ना, वो शॉप में है। कीमत जो भी हो ले लूंगी। क्या 50 लाख भिजवाएंगी? जल्दी नहीं है, क्रेडिट कार्ड है ना मेरे पास, उसे ले लूंगी। ओके बाय। ये पैक कर दीजिए प्लीज। मेरा क्रेडिट कार्ड। सॉरी मैडम। क्यों? ये बिक चुका है मैडम। तो दूसरा दीजिए मुझे। सॉरी, एक ही पीस था मैडम। कितने में दिया है? 7 lakhs मैडम। मैं 15 लाख दूंगी, पैक कर दीजिए। बैठ जाइए मैडम, बैठ जाइए, मैं अभी आता हूँ। क्यों पैक नहीं किया? वेरी बैड न्यूज सर, ये लंदन की रानी का हार नहीं है, दिल्ली की चांदनी चौक में बिकने वाला रोल्ड गोल्ड का है। माफ कीजिए, दूसरा नेकलेस पैक करता हूँ ना सर। वो चाहे रोल्ड गोल्ड हो या गोल्ड रोल्ड ही क्यों ना हो, मुझे यही चाहिए। दिस माई सेंटिमेंट। पैकेट पैकेट ऐसे। सॉरी मैडम, वो पहले वाला ग्राहक मान ही नहीं रहा है मैडम। ओह, नहीं तो 20 लाख ले लीजिए। 25? 50? पैक नहीं किया? चलिए हम अंदर चल के बात करते हैं। आई गो टू द पुलिस। चलिए ना सर। मेरे पास पिस्तौल है, मैं तुम्हें शूट कर दूंगा, समझे? छोड़ो। मैं आपके पाँव पड़ता हूँ सर, चलिए ना, चलिए छोड़ दीजिए ना सर, छोड़ दीजिए। मैं कुछ नहीं जानता, मुझे नेकलेस चाहिए। सुपारी दूंगा, लेके जाओ। How much? 40,000 ले जाओ। 1 लाख तो 5,000 बढ़ा देते हैं। ठीक है, मैं 5 कम कर दूंगा। कंफ्यूजिंग है, 50,000 ले लो। चलो। इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है, फाइनल 60 कर लो। डन। ओके ओके फिक्स। चलो डन। चलो। लो। थैंक यू। अरे तुम थैंक यू, मैं थैंक यू। बाहर का रास्ता इधर क्या है। अरे वॉचमैन देखना, हाँ, मैं आ जाऊंगा। कांग्रेट्स मैडम। पैक करने के लिए कह दूं? पैक कर दूं मैडम? हेलो मैडम, कैश दोगी ना? ओह नो नो। चेक दोगी ना? यस।
क्रेडिट कार्ड दोगे? ओके बाय मैडम? सॉरी सर, क्या हुआ? जापान में सोना बैन कर दिया है। किस लिए? ओनली स्टील फैशन में है। सोना छोड़ दिया है? स्टील ज्वेलरी है तो कहिए, नेक्स्ट मंथ आके खरीद लूंगी। लेकिन ये गोल्ड है, असली गोल्ड है। मैंने 60,000 दिया। मैं तो लुट गया। क्यों गोपी, रुपए ले आए? गुड गुड। डोंट मूव। तुम छोटू भाई ज्वेलर्स में क्यों गए थे? ये रुपए उस ज्वेलरी शॉप से चीट करके लाए हो ना? नहीं सर, मैंने जो सेलेक्ट किया था उसने किसी और को दे दिया। मुझे उसने कमीशन दिया सर। वही चीटर है। तुम दोनों के बचने के लिए जितने रास्ते हैं उससे भी ज्यादा तुमको अंदर बंद करने के लिए रास्ते हैं। चोर डाका डाल के लूटते रहेंगे तो क्या पुलिस चुपचाप बैठी देखेगी? तुम्हें लास्ट वार्निंग देके छोड़ रहा हूं। आज से तुम दोनों थाने पर रोज आके साइन करके जाओगे। मेरी परमिशन के बिना इस शहर को छोड़ के नहीं जाओगे। ठीक है सर, अपना काम पूरा करके रोज शाम को आके साइन कर देंगे हम लोग। हमारे रुपए दिलवा देंगे। ये रुपए तुम्हारे नहीं है। हाँ यार, चोर यूं लूटते रहेंगे तो चुपचाप बैठने के लिए थोड़ी ही है पुलिस। चोरों का लूटा माल बांटने के लिए है। चलो यार। रखो यार। विजया, और कितने दिन बच के रहोगी? कब तक भाग दौड़ करोगी? तुम जानती हो तुम जो कर रही हो वो जुर्म है। तुम मुझसे बच के नहीं जा सकती। अरे गुड बाय। मुझसे बच के नहीं जा सकती हो। वाह रे वाह, क्या खुशबू आ रही है। सुनो, इस मछली का खूब फ्राई करके इसके टुकड़ों को चाटते हुए बिहारी स्टाइल में तेल मालिश अगर करवाएं तो जबरदस्त एंजॉयमेंट मिलेगा। क्यों? काटो मछली, पीसो मसाले। जवाब नहीं आपका। पॉलिटिक्स में आपकी पावर क्या है? रसोई में ये काम क्या है? अगर आप हाँ कहें तो गवर्नमेंट रहेगी, ना तो गिर जाएगी। आप पहले सीएम बन के ये सब काम असेंबली में कीजिए, एमएलए सीख लेंगे। ई चाट के बता। नमक ठीक है। ठीक है ना, बनाने वाला एक, चाटने वाला दूजा। हम क्यों सीएम बनूं? हमारी पत्नी सीएम बनेगी। खाना बनाना ही नहीं आता, क्या सीएम बनेगी? तू चुप रहे, ऐसा बात मत बोल। सुनो, अरे बीवी को कुर्सी पे बैठाए के पति रिमोट कंट्रोल से राज चलाता है, ये आजकल का लेटेस्ट पॉलिटिक्स है। सुनिए सुनिए, मुझे भी हिट लिस्ट में शामिल कर दीजिए ना। उसे का राज्यसभा की सीट समझ रखा है। अजीज छोड़िए, आजकल हिट लिस्ट में रहने वाले समझ लीजिए बड़े लोग हैं। मंत्री लोग सुपारी देके ज्वाइन हो रहे हैं, उनके पीछे 2 गनमैन। बड़ा ग्लैमरस सीन होता है। यूपी हो या एमपी हो, चलेगा साहब। सर कश्मीर से कोई आए हैं? सुनो, इंटरनेशनल बिजनेस है, दोनों चुपचाप चले आना। नमस्ते भाई, क्या बात है? पूरी मिलिट्री की फौज यहाँ पहुँच गई। बॉर्डर पर बोर हो गए क्या? कैसे हो? अच्छे हैं। क्यों नहीं होगे? अरे एडवांस में पूरे के पूरे पैसे ले चुके हो, पर काम नहीं हो रहा है। ऑल द एग्रीमेंट्स आर रेडी सर। तुम जाके पार्टी का इंतजाम करो, जाओ। अरे तुम तो अंग्रेजी जानते हो ना, इसका मतलब जरा बताओ। हथियार स्मगलिंग के पेपर तैयार है सर। उस ऑफिसर भवानी की वजह से पूरी एक्टिविटीज खत्म हो गई। वो हथियार तो हाथ नहीं लगा, मगर हम बच गए सर। कैप्टन मंगल उस कैरेक्टर को हमारे रास्ते से हटा दिया सर, वो खत्म हो गई सर। सर कहाँ है? एसआई साहब आ रहे हैं। अच्छा, अरे जल्दी ऊपर जाओ, ऊपर जल्दी जाओ। अरे आइए 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 आइए। क्या बात है एसआई साहब, इंफॉर्मेशन के बिना अचानक टूट पड़े। कुत्तों को बांधा नहीं, भौंक के शोर तो नहीं मचाया? क्या हुआ? सारे बदन में खुजली हो रही है। घूर कर रहे हो? नवंबर 14 को एक्साइज ऑफिसर का खून हुआ था। अरे यहाँ खुजा। वो एक्सीडेंट नहीं था, हत्या थी। जरा देख, आंखें पीली है का? वो आपकी लॉरी की वजह से हुआ था। आंखें पीली है तो पीलिया हो गया होगा। मैं आपसे ही बात कर रहा हूँ। अच्छा सॉरी, हम सोचा तुम अपने आप में बड़बड़ा रहे हो। आपके और उस ऑफिसर के बीच जब झगड़ा था तभी ये खून हुआ था। वो भी हमरी लारी के नीचे आके। ये शक होना बेशक कोई जुर्म नहीं है। एक मजे की बात बताओ, हमरे दूध वाले ने दूध में पानी मिलाया तो गुस्से में एक झापड़ मार दिया। वो जाके जमुना नदी में डूब के मर गया, यानी उसे हमने मर्डर किया है। छोड़ो सब ये बातें। नेशनल हाईवे पर बिहार ट्रांसपोर्ट की बस के नीचे कई लोग गिर के मरते हैं, यानी गवर्नमेंट उनके परिवार की सिंपैथी पाने के लिए सब करता है। बोलिए। अरे आग का हमरे बदन पे हाथ डाला तूने? जान से मार दूंगा। पुलिस होके गुंडे की तरह बात करता तू?
तुझ जैसे गुंडे बदमाश के साथ गुंडों की तरह बर्ताव करना हमारे डिपार्टमेंट में अच्छी तरह सीख लिया। क्या कर लेगा तेरा डिपार्टमेंट? उसे हम नहीं मारा है, मर्डर 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 किया है। जो करना है कर ले, हम देख लेंगे। अदालत में बताना। अरे हम ही अदालत हैं। पास मत कर। अरे चल के अदालत में बताना। चल चल तुहार सत्यानाश हो, सवा सत्यानाश हो। क्या रे क्या रे? हमरे हमरे बदन पे हाथ डाला तूने? हमें लल्लू समझ रखा है? हमारे पास पिस्तौल का लाइसेंस है। तो जैसे लोफर को मारने के लिए लाइसेंस की जरूरत नहीं है। अरे तुझसे क्या लेना देना? हमें दिल्ली के मिनिस्टर से बात करनी है। फोन कहाँ है? तो जैसे बदमाश के फोन करने के लिए पब्लिक बूथ नहीं है, पुलिस स्टेशन है। टाटा सेल है। पुलिस सेल है। थैंक्स। गुरु नमस्ते। हाँ भाई नमस्ते। सेल बढ़िया है। आ गुरु। नहीं जाना नहीं जाना। वायरलेस कहाँ है? कहाँ है वायरलेस? मुबारक हो। कब से इंतजार था, अब आइए वो शुभ घड़ी। हमें अंदर करने की कहा। बिल्कुल। अरे यहाँ आने के बाद ही कई लोग असेंबली में, पार्लियामेंट में चुने जाते हैं। चश्मा लगा के पढ़ लीजिए ना। इसे अपने पास रखिए। ठीक है। बीटा खुजली की दवा। पब्लिक पब्लिक साहब, पब्लिक ने तभी देख लिया था जब आपको नंगा घसीटा गया था। खुजाने के लिए हम नहीं रहेंगे, रख लीजिए। मौका मिला तो बस राम नाम भी गाएंगे। हाँ। कल रात सपना देखा था कि कौवा पिंजरे में है, तभी समझ गई कि ऐसा कुछ होगा। यहाँ क्यों आई? हे भगवान, सपने भी सच होते हैं क्या? तेरे मेरे सपने का गुस्सा नहीं हुई। इंस्पेक्टर बाबू, इन्हें गिरफ्तार करने की बात पहले ही बताते तो इन्हें ड्रेस पहनाकर तैयार रखती। अमिताभ अमरीश पुरी को अग्निपथ फिल्म में इंडिया गेट के सामने से मारता हुआ ले गया तो इंडिया गेट दिखाई नहीं दिया, अमरीश पुरी ही दिखाई दिया था। उसी तरह जब तुम इन्हें मारते हुए ले जा रहे थे तो टीवी में ये नहीं दिखाई दिए, तुम और तुम्हारी लाठी ही दिखाई दिए थे। क्यों जी? 4 दिन और यहाँ रहेंगे। सेकंड सेटअप के साथ यहीं पे परमानेंट फैमिली रखूंगा। तुम बाहर जाओ। ज्यादा मत हंसो, हंसते हंसते बत्ती सी कहीं टूट के न गिर जाए। सर, वायरलेस मैसेज आया है, सेंट्रल मिनिस्टर आ रहे हैं। नेक्स्ट सीएम, कुर्सी तैयार रखो। सेंट्रल मिनिस्टर हमें हार पहनाएगा, हमें यहाँ से ले जाएगा। जब से आजादी मिली है तब से पॉलिटिक्स की तकदीर बदल गई है। अब तुम्हारी आंतड़ियां निकाल के गले में पहनकर मस्त डांस करूंगा। कृष्ण कन्हैया की तरह मैं बंसी बजाऊंगा और तुम्हारी वर्दी उतार के रहूंगा। हम पर हाथ बढ़ाया तो असेंबली में शोर मचाऊंगा। बलराम जी चक्कर चलाना चाहते थे मगर चक्कर में फंस गए। ये सब क्या है? क्या ये सब? पॉलिटिशियंस की पुलिस की नजर में इज्जत ही नहीं रही। क्या है ये असेंबली नहीं है। बोलिए सर। बल्लूराम को क्यों अरेस्ट किया है? हमें एकदम हमें चाहिए। हाँ सर, हमने बिना कसूर के उन्हें अरेस्ट नहीं किया। सड़कों पर नंगे घूम रहे थे आपके गॉडफादर। 2-4 कुत्तों को भी काट लिया था आपके प्रेसिडेंट ने। पागल समझ के उन्हें ले आए हैं। यहाँ के चेक किया तो पता चला इंडाइजेशन है उन्हें। अभी पेट साफ करवा दिया है। बुलाऊं सर? इमीडिएटली। यस, ब्रिंग द गॉडफादर। आ गए सर। आइए। सर, बेल दे के ले जाइएगा। क्या बोला? बेल? इन्होंने गिरफ्तार होने से पहले न जाने कितने कुत्तों को काटा था सर। जरूरत पड़ने पर आप खुद इन्हें ले आएंगे तो आपकी भी इज्जत रहेगी सर। हम खुद लाकर इनकी खातिरदारी करेंगे तो अच्छा नहीं होगा। बेल दीजिए। लॉ एंड ऑर्डर के होते हुए एक सेंट्रल मिनिस्टर ने एक गुंडे गॉडफादर को बेल देना सीख लिया तो ये जान के गांधी जी विल फील फॉर इट। हमारे पास भी दूधारी तलवार है बबुआ। नेक्स्ट टाइम नहीं रहेगी। हाँ। छोटे छोटे चोरियों से दिल ये भर गया, बड़ा डाका डाले तो आएगा मजा। क्या बात है, पूरा घर सजा हुआ है? किसी की शादी हो रही होगी। अरे चोरी का मौका अच्छा। आजा। अरे अरे ये क्या कर रही हो? छोड़ दो मुझे, छोड़ दो, छोड़ दो मुझे। देखने में तो दुल्हन लगती हो। हाँ। फिर तुम फांसी क्यों लगा रही थी?
मेरी जिंदगी को फांसी लगने से पहले ही मरने के लिए। तुम ये पहेलियां बुझाना बंद करो। आखिर बात क्या है बताओ, हम कोई कवि नहीं है। चोर है। आखिर तुम मरना क्यों चाहती हो, पहले ये बताओ। कल सुबह मेरी शादी है, हमारे घर के सब लोग मंडप में हैं। मैं फांसी लगा के मरने के लिए यहाँ आई थी, तुम चोरी करने आए हो। मैं शोर नहीं मचाऊंगी, तुम अपना काम पूरा कर लो और मुझे मेरे हाल पे छोड़ दो।